हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडनूर पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए लैंड एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन ऑफ ये कुछ इसका एक पूरा एक चार्ट है जिसमें पूरा दिखाया हुआ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एज शोन इन द चार्ट। जो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन है और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे चार्ट में दिखाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैनेजिंग डायरेक्टर के इसके नीचे हैं चीफ अकाउंट ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, डिफरेंट और भी ऑफिसर हो सकते हैं। उसके नीचे जीएम, जनरल मैनेजर, इंजीनियर, सेल्समैन और वर्क मैनेजर, प्रोडक्शन इंजीनियर, एस्टिमेटर, पर्सनल मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटिंग, परचेज। तो ये बहुत सारे इसके जीएम के नीचे हैं। उसके बाद में हमारा अलग डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट, स्टोर कीपर, शॉप, रेट फिक्सर, मेंटेनर। तो जो लाइन और स्टाफ, जो लाइन होता है, लाइन ये जो होता है ये मिडिल पोर्शन, जो भी अथॉरिटी है उसका जो मिडिल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लाइन। लाइन और स्टाफ की क्या एक आर्मी से निकली हुई टर्मिनोलॉजी है, जो ये आर्मी में काम आती है, तो वहीं से निकली हुई टर्मिनोलॉजी है। तो जो मिडिल संगठन में जो मिडिल स्तर का जो काम होता है वही लाइन होता है। अब हम लोग देखते हैं इसको। तो लाइन इज द मिडिल पोर्शन इन विच ऑथोरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जहाँ पर लाइन एक मिडिल, जो संगठन में एक मिडिल लेवल है, जहाँ पर जो ऑथोरिटी जो सत्ता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। यह जो लाइन वाले लोग हैं, ये जो भी पॉलिसी बनती है उनको क्रियान्वित करने का कार्य करते हैं। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के कार्य पर भी फोकस करता है। जो भी एक तो पॉलिसी को क्रियान्वित करवाता है और मैन्युफैक्चरिंग के कार्य पर भी फोकस करता है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और जो स्टाफ होता है वह विशेषज्ञों का समूह होता है। और जो स्टाफ लाइन के अलावा जो दूसरा टर्म है स्टाफ, वह विशेषज्ञों का समूह होता है जो अलग अलग स्तरों पर कार्य करता है। सभी प्रकार के डिजाइन, वर्क, प्लानिंग, पॉलिसी, मार्केटिंग के लिए स्टाफ जिम्मेदार है। तो ये विशेषज्ञ लोगों का समूह होता है। स्टाफ मोस्टली विशेषज्ञ, कुछ सामान्य लोग होते हैं किसी संगठन में, कुछ विशेषज्ञ। तो जो विशेषज्ञ लोगों का संगठन समूह होता है वो एक स्टाफ उसके लिए स्टाफ जिम्मेदार है। लाइन के अधिकारी जैसे वर्क मैनेजर्स, अपने शॉप मैनेजर निगरानी का एवं नियंत्रण कार्य अपने सबऑर्डिनेट पर करते हैं। ये क्रम में अनुशासन मेंटेन करते हैं। जो लाइन वाले अधिकारी संगठन में जो भी डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करते हैं और उत्पादन के टारगेट को पूरा करवाते हैं। और स्टाफ के अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ कार्य करते हैं और लाइन के एग्जीक्यूटिव से सलाह करते हैं। जनरल मैनेजर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पद होता है। कि मदद से स्टाफ के एक्सपर्ट करते हैं, जो कि थ्योरेटिकल एवं प्रैक्टिकल ज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं। स्टाफ के एग्जीक्यूटिव द्वारा दी गई सलाह को लाइन के एग्जीक्यूटिव द्वारा सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्टाफ के सदस्य, जो भी स्टाफ के सदस्य विशेषज्ञ लोग होते हैं, इस जो भी इनोवेशन है, रिसर्च इनोवेशन, उसका कार्य भी करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है स्टाफ के वही बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें जो स्टाफ के सदस्य हैं, जैसे जो भी शोध है, इनोवेशन है और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वैसे ही बड़े उद्योग में प्रबंधक के लिए यह भी संभव नहीं है कि वे सारे कार्य दक्षता से कर ले। एक ही आदमी सारे कार्य उसी दक्षता के साथ संपन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह उत्पादन तथा विक्रय के कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे सही ढंग से प्लानिंग के कार्य को करने का समय ही नहीं मिल पाता। तो समय का भी कंस्टेंट होता है और जो आदमी है उसकी स्किल का भी कंस्टेंट है। तो एक आदमी सारे कार्यों को संपादित करना
संभव नहीं होता है, और उसके पास में वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं, वो ओवरबर्डन होता है, इसलिए वो सारी कार्य नहीं कर सकता। लाइन लाइन डिसिप्लिन वे लाइन डिसिप्लिन व स्टेबिलिटी देती है, जबकि एक्सपर्ट एज इंस्ट्रक्शन एवं इंफॉर्मेशन देते हुए एफिशिएंसी में सुधार का योगदान देते हैं। लाइन है, लाइन भी महत्वपूर्ण, लाइन अब संगठन को एक डिसिप्लिन देगी, एक स्टेबिलिटी देगी, जबकि स्टाफ संगठन की दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्टाफ केवल उसी बाकी क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है जिसमें वे विशेष योग्यता रखते हो। तो जो स्टाफ के लोग हैं जो उसी कार्य को कंट्रोल करेंगे जिसमें उनको विशेष योग्यता हो। अब इनके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड पॉइंट्स। अब इसमें क्या है कि इसमें इस तरह के संगठन में लाइन स्टाफ टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी बातों का समावेश होता है। जो लाइन में अच्छी बात है उनको स्टाफ में भी समावेश उनको भी उनसे सीखा जाता है, और इसमें दोनों चीज़ों का समावेश हो जाता है। लाइन की अच्छी बातों को ग्रहण कर लेते हैं और स्टाफ की भी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से उपक्रम की प्रगति, हम लोगों को जो हमारी इंडस्ट्री की प्रकृति एवं नियंत्रण के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसमें दोनों चीज़ें दो चीज़ों का समन्वय है, तो इसमें जो जो भी संगठन उसकी ग्रोथ के और उसके कंट्रोल के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के कार्यों का विभाजन सिस्टमेटिक तरीके से होता है। जो भी इंडस्ट्री है उसमें जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होता है, और जो भी HODs के पास उत्पादन गतिविधियों को व्यवस्थित निगरान रखने का पर्याप्त समय मिलता है, और इससे अनुशासन और नियंत्रण ये भी अच्छे से होता है। उत्पादन को होने के लिए अनुशासन का होना बेहद ज़रूरी है। इस तरह के संगठन में क्रियाशील संगठन के मुकाबले ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। अब यहाँ पर स्पेशलिस्ट भी होते हैं, तो उनकी जो राय है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और इसमें मिसलेनियस है, मटेरियल, मानव घंटे, मशीन घंटे का अपव्यय कम होता है। इसमें जो भी टाइम मैनेजमेंट, जिसमें जो टाइम का जो मिसयूज है वो भी कम होगा, मशीन का भी कम मिसयूज होगा, मेटेरियल का भी कम होगा, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, और किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं होती है जैसे क्रियाशील संगठन में होता है। यह सुनियोजित है एवं विशेषज्ञतापूर्ण होता है। सॉरी। अब इसके कुछ कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज के अंतर्गत इसमें थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। चांस ऑफ कन्फ्यूजन, लाइन एवं स्टाफ के सदस्यों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि जो फंक्शन क्लियर कट डिफाइंड या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो मान लो कोई फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्लियर कट, तो उनके बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। लिमिटेशन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इसमें जो स्टाफ के एक्सपर्ट द्वारा दी गई कीमती सलाहें, राय व प्रशंसाएं लाइन के अधिकारियों द्वारा इग्नोर नेगलेक्ट की जाती हैं। जो भी स्टाफ के लोग सलाह देते हैं वो कई बार लाइन वाले उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। इंक्रीज इन कॉस्ट, तो इसमें कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसमें प्रोडक्ट की कीमत स्टाफ विशेषज्ञों को दी गई उच्च सैलरी वेतन से बढ़ जाती है, तो इसमें कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और इसमें कुछ मिसलेनियस है, कमेटी के विभिन्न सदस्यों के बीच में टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण निर्णय लेने में समय लगता है। तो जो भी कमेटी के डिफरेंट सदस्य उनके बीच में एक टकराव की स्थिति बन जाती है। क्रियाशील ऑर्गेनाइजेशन संगठन की तरह इसमें विशेषज्ञ ज्ञान, एक्सपर्ट तथा जो इसमें जो गाइडेंस नहीं मिल पाता। उच्च वर्ग में दायित्व की कमी रहने से डिसिप्लिन अच्छा नहीं रहता है। किसी भी डिपार्टमेंट में होने वाली जो ढील कार्य को प्रभावित करती है, रेगुलेस कार्य को प्रभावित करती है। मध्यम व बड़े उद्योगों में इसका यूज होता है, ऑटोमोबाइल उद्योग में इसका यूज होता है। तो ये हमारा कुछ ये हमारा जो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का जो इसकी लाभ है, उसकी हानि है, उसके बारे में ये हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।